घर बनवा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, हमसे भी बड़ा कोई होगा। नारद जी तो जिज्ञासु हैं। नारद जी ने कहा प्रभु क्या नाम है उस भक्त का? भगवान बोले भक्त का नाम नहीं बताएंगे। नारद जी बोले प्रभु बताओ क्या नाम है उस भक्त का? भगवान बोले उस भक्त का नाम है रामदीन। रामदीन। अच्छा, तो भगवान उसके लिए घर बना रहे हैं? हाँ। नारद जी बड़े दुखी हो गए, प्रभु हम आपके इतने बड़े भक्त हैं, हमारे लिए कभी घर नहीं बनाया, क्या हमसे भी बड़ा भक्त है वो आपका रामदीन? हाँ। अच्छा एड्रेस दो, पता दो, हम जाके देखते हैं कि भक्त है कैसे है। भगवान बोले जाओ फलाने गांव में फलाने खेत में उसका छोटा सा घर है और वो किसान है, खेती करता है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। अब चले नारद जी और श्रीमन नारायण हर थोड़ी थोड़ी देर में वो कहता जाए हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस इतना कहता जाए कि हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी, आप नहीं बोलेंगे ना, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा वो बार बार बोल रहा था। अब नारद जी बोले लो ये तो थोड़ी थोड़ी देर में नारायण नारायण बोलता, मैं तो दिन में रेगुलर नारायण नारायण जपता हूं। दौड़ के नारद जी फिर गए, हे प्रभु आपका निर्णय गलत है, वो तो बहुत कम बोलता है आपका नाम, वो कम भगत है, मैं बड़ा भक्त हूं आपका, मेरे लिए घर बनाओ। भगवान बोले अच्छा एक काम करो, ये घी से भरा कटोरा ले लो नारद जी और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ, और परिक्रमा करते हुए याद रखना कि एक बूंद जमीन पर घी गिरना नहीं चाहिए, और यदि गिर गया तो फिर काम बिगड़ जाएगा, और यदि नहीं गिरा तो फिर मैं आपके लिए घर बनाऊंगा। अब नारद जी घी का कटोरा भरते हैं और घी का कटोरा भर करके नारद जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने चले। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा नारद जी ने की और घी का कटोरा भर के रखा। नारद जी एक बूंद घी ना गिर जाए इसके चक्कर में धीरे 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 नारद जी चले, पूरा ख्याल रखा कि एक बूंद घी जमीन पर गिर ना जाए। पूरी परिक्रमा लगी, काफी दिन लग गए। कुछ दिन बाद नारद जी लौटे। भगवान ने कहा आओ। नारद जी ने कहा प्रभु ये रहा घी का कटोरा, एक बूंद कहीं नहीं गिरा, आप चेक कर लो। भगवान बोले वो तो सब ठीक है, ये बताओ कि इन दिनों में आप घी का कटोरा लेकर जब चले, इस दौरान आपने मुझे कितनी बार याद किया? मतलब आपने भगवान को मैया, ओ सोने वाली मैया जाग जाओ मेरी माँ, तुम चलेंगे परिक्रमा लगाने नारद जी के साथ, सो जाओ मेरी माँ, पूरी रात पंचायत करती हो, कथा में आती सो जाती हो। सुनो नारद जी कहाँ गए? नारद जी उन्हें पता ही नहीं, गए होंगे कहीं। नारद जी पूरी परिक्रमा करके आए, घी नहीं गिरा। भगवान ने कहा ये बताओ इस दौरान परिक्रमा के दौरान तुमने हमें कितनी बार याद किया? नारद जी बोले प्रभु क्षमा करना, पूरा ध्यान घी पर था तो आपको जरा भी हम याद नहीं कर पाए। नारद जी से भगवान ने कहा कि तुम तो फुर्सत हो, तुम्हारे तो कोई काम नहीं है, तो तुम दिन भर नारायण नारायण जपते हो।
लेकिन देखो आज तुम्हें हमने जरा सा काम दिया तो तुम उस काम में हमें भूल गए कि नहीं। लेकिन वो रामदीन, वो किसान सारा काम करता है अपनी गृहस्थी का, सारा काम करता हुआ हर थोड़ी देर में कहता रहता है, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। वो काम करते हुए मुझे याद रखता है। तो आप ही बताओ कि बड़ा भक्त कौन है? जिसके पास कोई काम ही नहीं है वो राम राम जपे तो क्या बड़ी बात है। तेरे पास तो काम ही नहीं है कुछ, राम राम जप। लेकिन जो काम करते हुए राम राम जपते हैं वो गृहस्थ होते हैं, और भगवान उन भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं जो कर्म करते हुए प्रभु को याद रखते हैं, जो कर्म करते हुए प्रभु को। इसलिए काम पूरा करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर प्रभु को याद रखो, और जो भी धन दे भगवान उस धन का सदुपयोग करो। गृहस्थ आश्रम बहुत श्रेष्ठ है। ये दास अनिरुद्ध भी गृहस्थ आश्रम में है, और हम गृहस्थ में रहकर ही अपना सारा कार्य करते हैं। मां की सेवा हो चाहे अन्य क्षेत्र की सेवा हो, और सेवा धन आए तो धन को धर्म से जोड़ना, यही हम गृहस्थों का धर्म है। धन से तिजोरियां नहीं भरनी। बच्चों के लिए धन जोड़कर नहीं रखना, बच्चों को टैलेंट दो, बच्चों को योग्यता दो, काबिल बनाओ। उनके लिए प्रॉपर्टी, उनके लिए संपत्ति जोड़ने की जरूरत नहीं। जो आपके पास है वो तो बच्चों के पास जाएगा ही जाएगा, लेकिन बच्चों को धन देने के पहले योग्यता दे दो, और अपनी कमाई का समाज की सेवा में लगाओ। बच्चों से कहो बेटा जिस टैलेंट से, जिस गुण से हमने कमाया तुम भी कमा लो। आज समस्या क्या है, व्यक्ति जोड़ता है, इतना जोड़ता है कि उसकी 10-20 पीढ़ी बैठी बैठी खाए। परेशानी खाने की नहीं है, परेशानी धन कमाने की नहीं है, परेशानी जोड़ने से। इकट्ठा करना चाहता है, वो चाहता है मेरे बच्चे को कुछ करना ना पड़े बैठा बैठा। ना, आप फिर अपने बच्चों को अपाहिज बना रहे हो। यदि आपकी ये भावना है कि मेरे बच्चा कुछ ना करे, बैठा बैठा खाए, तो फिर आप अपने बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप अपने बच्चों को अपाहिज बनाना चाहते हैं, लंगड़ा करना चाहते हैं। बच्चों को काम दो, बेटा करो, कमाओ, हम जो कमाएं सेवा। बच्चों को भी सेवा का संस्कार देकर मरना कि बेटा हम मर जाएंगे तुम भी सेवा करना। सेवा समाज की, परोपकार। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, इस जिंदगानी को सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। आज आप लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है मेरी माँ, आपके पास केवल पैसे का सदुपयोग करने का भाव की कमी है।